सुहाग रात। इस शब्द को सुनकर लोगों के मन में ना जाने क्या क्या चलने लगता है और कितने ही ख्याल आने लगते हैं। आज हम बात करेंगे शादी की पहली रात को सुहाग रात क्यों बोला जाता है और इस रात को आखिर होता क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई परेशानी या डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं सुहाग रात क्या है। वेडिंग नाइट, शादी की पहली रात या फिर सुहाग की रात। आजकल तो इस नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन बहुत लड़कियों को हमेशा कुछ बड़े और ज्यादा की ही चाहत होती है और एक्स्ट्रा मैन कैप्सूल देगा आपको कुछ एक्स्ट्रा इंचेस के साथ इसे इस्तेमाल करने से आपको एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा स्टेमिना भी मिलेगा सिर्फ 7 दिनों के अंदर। असली मर्द बनने के लिए इसे अभी ऑर्डर करें 9582951651 पर कॉल करके। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ये रात पति पत्नी के बीच की सबसे खास रात होती है। सुहाग रात की रात का सीधा संबंध सिर्फ संभोग से नहीं होता है, बल्कि ये नव विवाहित जोड़े के एक दूसरे का होने से संबंधित होता है। शादी किसी भी व्यक्ति के लिए काफी अच्छा और बहुत ही अलग अनुभव होता है। इससे लड़के और लड़की दोनों की ही जिंदगी में बहुत से बदलाव आते हैं। शादी होने के बाद परिवार बदल जाते हैं, नए रिश्ते जुड़ जाते हैं, जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। सुहाग रात का धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही महत्व है। हिंदू धर्म में होने वाले 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह का है और उसी का एक पहलू है सुहाग रात। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस रात बदल जाती हैं। पहले के जमाने में जब शादी होती थी तो लड़की को देखने लड़के के सिर्फ परिवार वाले जाते थे, लड़का नहीं जाता था। यहाँ तक कि पहले तो लड़का और लड़की पहली बार एक दूसरे को शादी की रात पर ही देखते थे और मिलते थे। ये प्रथा आज भी कई जगह पर बनी हुई है। ये वह रात होती है जहाँ पर पति पत्नी एकांत में बिना किसी रिश्तेदार के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। शायद ये पूछ सकते हैं कि सब ठीक है ना। दो अजनबी एक कमरे में जिनको जीवन भर साथ रहना है और धीरे धीरे एक दूसरे के अलावा पूरे परिवार को समझना है और डरते हुए एक ही बिस्तर पर एडजस्ट भी करना है। इसलिए उस रात को यानी कि सुहाग के साथ बिताई हुई पहली रात को सुहाग रात बोला जाता है। अब जान लेते हैं इसे कैसे मनाया जाए। पहले के समय में तो उस रात को दुल्हन को तोहफा देने का भी रिवाज हुआ करता था। इसको दुल्हन की मुंह दिखाई भी कहते थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार सुहाग रात के दिन भगवान राम ने देवी सीता को एक पतिव्रत रहने का वचन दिया था। इसी वचन को देवी सीता ने तोहफे के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ये रिवाज चलता आ रहा है। इससे दरअसल ये भी लगता है कि आप सामने वाले को अपनाना शुरू कर रहे हैं। एक विश्वास और प्रेम भी झलकता है। सुहाग रात की रात पति पत्नी को एक दूसरे को जानना चाहिए, बात करनी चाहिए और अगर आप उस रात को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब आने में झिझक रहे हों तो एक दूसरे को कंफर्टेबल करें और इन सभी चीज़ों के बारे में तो उस रात बात ना करें। दोनों लोग घबराहट को कम करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ये था सुहाग रात का असली मतलब और आज के समय में लोगों ने इसे एक अलग ही पहलू दे दिया है और इस चीज़ के कल्चर को कुछ और ही बनाकर पेश किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।